असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ तेजी से निकल जाता है। लेकिन इस क्लास के बाद में ये चीज़ आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में ना हम असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को पढ़ेंगे। दोस्तों मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ चार्ट पैटर्न्स की, ठीक है। हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो सीरीज चल रही है वो इसी तरीके से चलती रहेगी, उसके भी कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। लेकिन मैं चार्ट पैटर्न की सीरीज ना अलग से शुरू कर रहा हूँ। आपको ऐसी सीरीज ना पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं आपको ना बिल्कुल चार्ट पैटर्न्स को ना बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा और वो ना काम भी करेंगे, ये आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम टोटल 9 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। और जो 9 नंबर का पॉइंट है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आपने अगर ये 8 पॉइंट पढ़ लिए और 9 नंबर का पॉइंट छोड़ दिया ना तो ये 8 नंबर के पॉइंट किसी काम के नहीं है, ऐसे कैसे धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने 9 नंबर का पॉइंट नहीं पढ़ा तो, ठीक है दोस्तों। और नोट्स आप जरूर बना लेना, बिना नोट्स के तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आराम से देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना पहले नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। पहले नंबर का पॉइंट ये है कि असेंडिंग ट्रायंगल क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न क्या है। दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है जी। ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स फैमिली का एक चार्ट पैटर्न है, ठीक है। चार्ट पैटर्न ट्रायंगल चार्ट पैटर्न फैमिली के चार्ट पैटर्न इस तरीके के भी होंगे, कुछ पैटर्न ना इस तरीके के भी होंगे, कुछ पैटर्न ना इस तरीके की भी होंगे। तो बहुत ही अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न होंगे। उन्हीं तरीकों में से ये एक तरीके का चार्ट पैटर्न है और सबको ट्रेड करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। वो हम धीरे धीरे जो चार्ट पैटर्न की क्लास आएंगे ना उनमें हम सीखते जाएंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों कि ये चार्ट पैटर्न इस तरीके से बनता है, बिल्कुल आप इसका सेव स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये याद रहे। अब दोस्तों जो हमारे दूसरे नंबर का पॉइंट है ना वो है कि ये चार्ट पैटर्न कैसे बनता, भाई इसका फॉर्मेशन ऐसे क्यों हुआ, ये कैंडल इस तरीके से क्यों बनी, तो इसका फॉर्मेशन इस तरीके से क्यों हुआ है, तो वो अपन सीखेंगे। तो देखो दोस्तों चार्ट पैटर्न पहले तो आप ये सीखो कि चार्ट पैटर्न क्यों बनता। दोस्तों चार्ट पैटर्न इसलिए बनता है कि बड़े प्लेयर को ना अपने 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है। तो 20 करोड़ जब वो इन्वेस्ट करेगा ना तो उससे वो बाय करेगा क्वांटिटी, वो क्वांटिटी बाय करेगा। तो उसको जो ये क्वांटिटी है ना वो यहाँ पर नहीं मिलेगी पूरी, क्योंकि यहाँ पर उसको ना कोई भी सेलर नहीं मिलेगा। बाय करने के लिए उसे चाहिए सेलर, तो उसे वो यहाँ पर सेलर नहीं मिलेगा। लेकिन जब इतनी सारी कैंडल्स बनी है ना तो एक कैंडल फालतू में तो बनी नहीं है, उस कैंडल के अंदर ना ट्रांजैक्शन हुआ है ना तभी जाके वो एक एक कैंडल बनी है। तो इन कैंडल्स के अंदर, ठीक है, तो इन कैंडल्स के अंदर इतने बायर और सेलर नहीं होते जितने इन कैंडल्स के अंदर होते हैं। तो जो रिटेल ट्रेडर जब इन यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है ना तो बड़े प्लेयर ना अपनी क्वांटिटी इसके अंदर लगा देता है, ठीक है। अपनी क्वांटिटी इसके अंदर लगाया जाता। अब वो देखो यहाँ पर वो 2 चीज़ें करता है, ठीक है। वो पहली चीज़ तो क्या करता है कि यहाँ पर वो बाय भी करता है, नई चीज़, ठीक है जी। दूसरी नंबर की चीज़ वो क्या करता है, यहाँ पर वो ना सेल भी करता है, जिसे क्योंकि हर ट्रेडर अलग अलग काम करता रहता है। तो कोई ट्रेडर यहाँ पे बड़ा ट्रेडर सेल मारता है अपनी, जो जिसने पहले ले रखा था, जिसने यहाँ पर लिया था ना तो वो यहाँ पर सेल भी करेगा। और जिसने ये मिस कर दिया ना, जिसने बड़े ट्रेडर ने ये मिस कर दिया ना तो वो यहाँ पर बाय भी करेगा। तो दोनों ही काम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो दोनों ही काम होते हैं। तो जब उसकी क्वांटिटी पूरी लग जाती है ना तो मार्केट एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करता है इस तरीके से और मार्केट ऊपर की तरफ अपनी रैली शुरू कर देता है। ये चार्ट पैटर्न ना ट्रेंड कंटिन्यू वाला चार्ट पैटर्न माना जाता है, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यू इस चार्ट पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जो ये लो होता है ना, ये लो वाला लो, इसका लो ऊपर जाता है। ये लो पहले यहाँ पर था, ठीक है, ये लो पहले यहाँ पर था, उसके बाद में ये लो यहाँ पर आया, उसके बाद में ये लो यहाँ पर आया, ठीक है। तो देखो दोस्तों हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो, और ये फिर से हायर हाई। तो इस तरीके से मार्केट इस पैटर्न में चलता रहता है दोस्तों। तो जब ये मार्केट इस तरीके से हायर हाई और हायर लो में चला जाता है ना तो इसका मतलब क्या है कि बायर स्ट्रोंग है, बायर स्ट्रोंग है। तो बायर स्ट्रोंग है तो जब इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है ना तब और भी बायर आते हैं। उस वजह से मार्केट इस तरीके से बड़ी तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है।
तो दोस्तों इसका ब्रेकआउट देखो ऊपर की तरफ क्यों होता है, क्योंकि इसका लो शिफ्ट होता रहता है, ठीक है, बायर स्ट्रॉन्ग होते, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है ना तभी तो ये लो यहाँ पर बना। अगर बायर स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता तो ये लो यहाँ पर बन जाता, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग था उस वजह से ये लो यहाँ पर बना। अगली बार बायर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस वजह से ये लो यहाँ पर बना है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना तो ये लो यहाँ पर बन जाता भाई साहब, ये लो यहाँ पर बन जाता, लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग था। लेकिन दोस्तों बात यहाँ तक तो खत्म हो जाती है कि ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बार नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखिए ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये बहुत बार क्या करता है ना कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके भी नीचे आ जाता है, ठीक है, तो ये फेल वाला पैटर्न आता है, तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों हमारे जो 3rd नंबर का टॉपिक है ना वो क्या है कि ये चार्ट पैटर्न कब फेल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि ये चार्ट पैटर्न फेल कब होता है, क्योंकि पास ही पास थोड़ी होगा, कभी कभी फेल भी तो होगा। तो देखो दोस्तों मैंने क्या कहा था कि मार्केट एक भी लो ना तोड़े, ठीक है जी, एक भी लो ना तोड़े, तो इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ के ये लेग है ना उसी तरफ इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना दे तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे तो हम ट्रेड कैसे लेंगे उस वक्त, ठीक है। देखो दोस्तों अगर ये चार्ट पैटर्न ना नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकआउट दे देता है ना तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड नहीं लेना। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एक कंडीशन तो ये होगी कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, लेकिन उसी वक्त दूसरी कंडीशन एक और आ जाएगी। देखो दोस्तों मैं बिल्कुल हाई लेवल पढ़ाता हूँ, तो फालतू में आप ऐसे वीडियो को ऊपर की तरफ से बिल्कुल भी मत देखना, ध्यान से देखना, नहीं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक हाई लेवल है, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देना आपको पहली कंडीशन ये है कि इसमें आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन दूसरी बन जाएगी, वो कंडीशन क्या है कि मार्केट आप पहले देखोगे ना कि एक भी लो नहीं तोड़ रहा, ये लो नहीं तोड़ा उसने, ये लो नहीं तोड़ा, ठीक है, तो वो एक भी लो नहीं तोड़ा है। तो यहाँ पर बस पिछले वाला जो लो है ना उस लो के ऊपर एक लाइन बस ऐसी खींच के रखना आपको। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो जब तक ये पिछला लो नहीं तोड़ता है ना तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। क्या बोला मैंने, जब तक ये पिछला लो तोड़ता नहीं है ना तब तक आपको ट्रेड लेना नहीं, चाहे से ये कितना भी बड़ी एंगल्फिंग कैंडल का ब्रेकआउट दे आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। तो इसका पिछले वाला लो ये था पहले नंबर का, ये दूसरे नंबर का लो था यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया आपको ट्रेड लेना नहीं, इस कैंडल में भी, इस कैंडल में भी, इस कैंडल किसी में भी कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो जैसे ही इसने ये पिछले वाला लो तोड़ा आप आराम से इस कैंडल में एंट्री ले मारो, ठीक है। लेकिन जब तक पिछले वाला लो नहीं तोड़ता है तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है जी। लेकिन बहुत बार ये क्या करता है कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट देख के, क्योंकि अब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देके ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर को पूरी क्वांटिटी मिलती ही नहीं है, इस पैटर्न के अंदर पूरी क्वांटिटी मिलती ही नहीं है। तो वो क्या करता है कि और क्वांटिटी बाय करने के लिए ना वो थोड़ा सा नीचे सेल करा के फिर ऊपर निकल जाता है। तो वो नॉर्मल सी बात है भाई, वो मैं तो ये मानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, उसको करना ही पड़ता है यार, उसकी ये मजबूरी है। उसको यहाँ पर पूरी 100 क्वांटिटी मारने के लिए ना उसको 100 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करने के लिए ना उसको सेलर मिले ही नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिर नीचे ब्रेकआउट करेगा, जब सब सेल मारते रहेंगे तब उसको सेलर मिल जाएंगे, फिर ये ऊपर की तरफ निकल लेगा। लेकिन उस वक्त पता क्या होगा, उस वक्त आपको ट्रेड ऐसे लेना, तो जो पहली बात तो ये है कि वो ये वाला लो नहीं तोड़ेगा, 100% है कि वो ये लो नहीं तोड़ेगा। उसे पता है कि अगर उसने ये लो तोड़ दिया ना तो भाई साहब और सेलर भी आ जाएंगे, तो 100% है कि वो ये लो नहीं तोड़े, क्योंकि जैसे ही उसने ये लो तोड़ा और सेलर भी आएंगे। तो उसको पहले तो भाई साहब 100 क्वांटिटी लेने के लिए ना थोड़े से पैसे लग रहे थे। ये मान लो कि उसको 100 क्वांटिटी लेने के लिए यहाँ पर 10,000 रुपये लग रहे थे, 10,000 रुपये लग रहे थे। लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा ना इसका लो टूटेगा और सेलर भी आ जाएंगे। अब भाई साहब उसको और भी ज़्यादा क्वांटिटी लगानी पड़ेगी इसको ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि पहले तो भाई साहब सेलर बहुत ही कम थे।
तो उसकी दाल गल गई, 100 क्वांटिटी उसको यहीं पर मिल गई। लेकिन जैसे ये लो टूटेगा ना भाई, और सेलर भी आएंगे, फिर ये मान लो कि उसको ये क्वांटिटी लगाने के लिए ना और भी अग्रेसिव होके और भी ज़्यादा क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। तो वो जानबूझ के ये लो तोड़ाएगा ही नहीं, ये लो तोड़ाएगा ही नहीं। देखो इस लो पर उसको ये लो तोड़ाना नहीं था, ठीक है, तो उसने ये बचा के भी रखा। देखो इतनी कैंडल्स बनी, उसने खूब कोशिश करी कि ये लो ना तोड़े, लेकिन अंत में जाके इस कैंडल ये बनी, उसके बाद में ये लो टूट ही गए। ठीक है जी। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये तो लो टूटे ना, ये लो तो टूटे ना, और जो कैंडल ब्रेकआउट दी है ना, जो कैंडल ब्रेकआउट दी है, उस कैंडल का हाई टूटने पर आप दोबारा से री एंट्री मार लो, री एंट्री कर लो आप ऊपर की साइड। जैसे ही जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दी है ना, उस कैंडल का हाई टूटने के बाद में आप री एंट्री मार लो। ठीक है जी। जैसे ही उस कैंडल का हाई टूटे, आपको री एंट्री ले लेनी है। ठीक है जी। अब बहुत बार क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे देता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके वापस से नीचे आ जाता है। देखो दोस्तों, वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके कब आएगा? देखो वो जब ब्रेकआउट से पहले ना, जो ये इतनी सारी कैंडल्स बनेगी ना, वो इसी के अंदर, एक कैंडल के अंदर ही करामात दिखा देगा। वो क्या करेगा ना, ये तो डोजी है, ठीक है, वो यहीं पर एक कैंडल की इतनी बड़ी विक निकाल के रख देगा, इतनी बड़ी विक वो एक कैंडल की निकाल के रख देगा। ठीक है। अब इतनी बड़ी उस कैंडल ने विक निकाल दी, लेकिन लोगों का पैटर्न ना वहीं पर रहेगा इस तरीके से। लोग अपने चार्ट पैटर्न को ना बिल्कुल भी नहीं खिसकाएंगे, एक्यूरेट रखेंगे। उनको ये भी पता नहीं है कि भाई ये विक भी इतनी खतरनाक हो जाएगी, तो वो ना अपने चार्ट पैटर्न को खिसकाएंगे नहीं। देखो आपको ये लाइंस मैंने खींच के रख रखी है ना, आपको लाइंस नहीं खींचना। देखो वीडियो को पूरा देखने का मतलब यही तो है। अब मैंने ये चीज़ कहीं पर बताई नहीं है ना, लेकिन मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ आपको ना कि ये लाइंस खींच के आपको रखनी नहीं है। चार्ट पैटर्न आप जब भी बनाओ ना, तो चार्ट पैटर्न के अंदर ना आपको चैनल का यूज करना है, चैनल बनाना है आपको। ठीक है। तो वो पहले ही एक विक निकाल के रख देगा, और लोग ना इन लाइंस को ना बिल्कुल भी नहीं खिसकाएंगे, इसी तरीके से रखेंगे। तो वो क्या करेंगे कि जैसे ये विक निकाली ना, तो वो इस विक, ये मान लो ये विक यहाँ तक की थी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल क्लोज करा देंगे। ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल क्लोज करा देंगे। ये लो जी, एक मिनट में इसको थोड़ा हल्का कर लेता हूँ। तो ये विक ऐसे थी यहाँ तक, ठीक है, तो वो यहाँ पर एक कैंडल क्लोज करा देंगे। तो इस लाइन के ऊपर भी कैंडल क्लोज कर गई, ब्रेकआउट भी हो गया, एंगल्फिंग कैंडल भी बन गई। लेकिन भाई जैसे ही कोई अगली कैंडल ओपन होगी ना, अगली कैंडल ओपन होगी, इसको टच करेगी और यहाँ से इतनी तेज़ी से गिरेगी, ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से ना साफ हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला। तो हमेशा से याद रखना कि आपको ना ये, अब देखो यहाँ पे देखो ये कैंडल यहाँ पर बनी है ना, इसके बाद में देखो ये कैंडल, अब ये कैंडल ना इतनी ऊपर क्लोज करिए ना, तब जाके आपको एंट्री लेनी है यहाँ पर, क्योंकि एक विक भी ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपको ये विक रिजेक्शन बता रही है कि ये रिजेक्शन है, लेकिन ये रिजेक्शन तो भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। आप 15-10 मिनट का कर लोगे यहाँ पर टाइम फ्रेम, ठीक है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम करते ही यहाँ पर फुल बॉडी आ जाएगी। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये रिजेक्शन है? ये चीज़ ना आपकी आएगी टाइम फ्रेम वाले में। ठीक है। ये चीज़ मैं टाइम फ्रेम वाले में सिखाऊंगा, बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये भी। ठीक है। तो एक विक आपको हमेशा से चैनल का यूज करना है, चैनल बनाना है, और जैसे ही चैनल का ब्रेकआउट होता है आपको री एंट्री मार लेनी है। ठीक है। आपको चैनल बनाना है। ठीक है। क्योंकि अगर पहले ही विक निकाल दी ना, पहले ही उसने इतनी बड़ी विक निकाल दी ना, तो आपको जब तक इस विक के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती ना, तब तक आपको एंट्री लेनी नहीं है, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न ना फिर फेल हो जाएगा पूरा का पूरा। दोस्तों आज थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है। ठीक है। लाइट एक ख़राब हो गई थी, तो आज संडे था, थोड़ी तो मैं गया भी नहीं मार्केट में, तो शाम को जाऊँगा तब लेके आऊँगा, तो थोड़ा बहुत मेरा फेस अच्छा नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये पॉइंट्स ना आपको मैंने जैसे 4-5 पॉइंट पढ़ाए ना, ये पॉइंट्स अभी पूरे नहीं हुए, अभी तो बहुत से पॉइंट्स बाकी हैं। मैं इस पैटर्न में मैं बता रहा हूँ ना, आपको एक एक इसकी नस निकाल के आपको दे सकता हूँ मैं इस पूरे पैटर्न की, मैं आपको कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। लेकिन देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस पैटर्न का कभी एक और पार्ट आएगा ना, तो उस पार्ट में अपन बात कर लेंगे। ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं इसमें नॉर्मल एंट्री की। ठीक है। कि आपको नॉर्मल एंट्री कैसे लेनी है।
तो नॉर्मल एंट्री बिल्कुल आप ये जैसे ही कोई भी कैंडल देखो, इस विक के ऊपर कैंडल ये क्लोज करी, ठीक है, आपको आराम से एंट्री ले लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बात होगी नॉर्मल एंट्री की। तो अपन बात कर लेते हैं इसमें एग्रेसिव एंट्री। एग्रेसिव एंट्री आपको कैसे लेनी है, तो देखो दोस्तों, एग्रेसिव एंट्री देखो आपको इस तरीके से फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर लेना है। आपने अगर फिबोनाची की क्लास नहीं ली है कि मैंने फिबोनाची कैसे ड्रॉ करता हूँ और मैं कैसे फिबोनाची से ट्रेड लेता हूँ, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, एक बार फिबोनाची की क्लास आप ले लेना, ठीक है। तो ये देखो, तो ये लो बना पहले वाला, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। फिर ये वाला बना, तो जो ये वाला लो है ना, इस लो से लेके इस हाई तक आप लेके यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ कर लो, और जैसे ये 50% का लेवल आएगा, कोई भी हैमर कैंडल कैसी भी बनेगी, आप यहीं पर एंट्री मार लो, ठीक है। आपको ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है, ये इस तरीके से ब्रेकआउट, आपका ब्रेकआउट से पहले ही यहीं पर आपकी एंट्री हो गई है, आपको ब्रेकआउट का वेट करना ही नहीं है। तो ये है पूरा एग्रेसिव एंट्री लेने का मेथड कि आपको एग्रेसिव एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है जी। और दोस्तों अपन इसमें टारगेट की बात करें तो टारगेट अगर ये लेग जो ये वाली लेग है ना, अगर ये 10 पॉइंट की है ना, तो ऊपर भी आप इसी के 10 पॉइंट ले लो, ये आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद में आप ऐसा ट्रेल कर लो, और स्टॉप लॉस आपका जो भी कैंडल ब्रेकआउट करिए ना, उसी का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है जी। और दोस्तों टारगेट लेते वक्त ना आप एक चीज़ हमेशा इसे याद रखना कि ऊपर कोई भी बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़ा होगा ना, तो मार्केट वापस से जाके वापस से इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान जरूर रखना आपको। और एक पॉइंट मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, चार्ट पैटर्न्स में ना ये मेरी सबसे फेवरेट कंडीशन आती है, ये वाली। इस पैटर्न में सबसे मेरी फेवरेट कंडीशन ये है कि ये इसका ब्रेकआउट होने के बाद में जब इसको रीटेस्ट करता है ना, ये सबसे मेरी फेवरेट कंडीशन है, ठीक है। मैं ज़्यादातर ट्रेड इसमें भी ले लेता हूँ। जो मेरे को अगर पोजीशन और ऐड करनी होती है ना, और क्वांटिटी मेरे को लेनी होती है ना, तो मैं जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है ना, इसके ब्रेकआउट के बाद में जैसे ही इसको रिटेस्ट करता है, उसके बाद में मैं मेरी और क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की क्लास है ना, वो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको इसमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करवाने हैं ना, इसके पॉइंट्स तो बहुत बाकी है अभी तक तो ना, अगर आपको इन्हीं पॉइंट्स में आपका काम बन जाएगा ना, तब तक तो ठीक है, आप बैक टेस्ट कर लेना। नहीं, इसके पॉइंट्स और भी बाकी है, मैं एक और क्लास लेके आप में इसके और भी पॉइंट ऐड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना, तभी आपको वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों और सबको शेयर भी करना है, और कमेंट जरूर कर देना है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।